नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ममता शर्मा जी की अध्यक्षता में बल्केश्वर मेले का उद्घाटन बहुत ही धूमधाम से फीता काटकर एवं मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उप जेलर सुनील कुमार सिंह उपस्थित थे। मंचासीन अतिथियों में वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी, प्रणित उत्तर प्रदेश तथा आनंद शर्मा, श्रीमती अर्चना गर्ग, चंद्रेश गर्ग, अमित ग्वाला, सोमा एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मेले का उद्घाटन करते हुए वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, ने बताया कि सावन मास में लगने वाला ये बल्केश्वर का मेला द्वितीय मेला कहलाता है। इस मेले के अवसर पर मेला कमेटी के द्वारा अत्यंत सुचारू व्यवस्था जैसे झूला, चाट पकौड़ी, मनोरंजन के स्टॉल की उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा सभी सड़कों की पैच वर्किंग, लाइट की व्यवस्था, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा घरों की सही व्यवस्था तथा फुटपाथ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इस समय बाढ़ का सीजन चल रहा है तो नदी के किनारे घाटों पर उचित बैरियर और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। घाट के किनारे के मकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्टीमर, गोताखोरों की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा कर दी गई है। सभी शिव भक्तों को सभी अतिथियों द्वारा शुभकामनाएं प्रदान की गयी तथा शासन प्रशासन का धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी, प्रणित उत्तर प्रदेश, उमेश शर्मा, अरविंद शर्मा, हर्ष शर्मा, दुर्गेश पांडे, सोमा सिंह, शीतल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अग्र इंडिया राइज टीवी से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। बल्केश्वर महादेव मेला का उद्घाटन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं मेला समिति का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना पुण्य कार्य के लिए और इस सावन के महीने में मंदिर और इसकी पूजा की जो भावना होती है, जिससे समाज में एक आध्यात्मिक और अच्छाइयों से युक्त एक भावना पूरे समाज में, पूरे देश में प्रसारित होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जेल से आया हुआ हूँ, तो जेल में जो आपराधिक कृत्यों की वजह से लोग पहुँचते हैं, उसका मुख्य कारण होता है समाज में भटकाव। और समाज में भटकाव तभी खत्म होता है जब धर्म जागता है। धार्मिक कृत्य, धार्मिक समाज में व्यवस्था और धार्मिक उत्साह, धार्मिक आयोजन, ये सब हमारी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं, हमारे संबंधों को जागृत करने के लिए बनाए गए हैं। हार्दिक आभार है, बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि ये व्यवस्था जो है हमारे लिए एक नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन, भारतीय संस्कृति के लिए मार्गदर्शन का भी काम करती है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मशहूर परिक्रमा लग रही है, इसमें देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सड़कों पर लगे होर्डिंग व अन्य सामान को क्षति पहुँचाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? भटके हुए युवा हैं और संदेश अपने आप प्रसारित है कि सावन का महीना है, भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व जो होते हैं उनकी जो मानसिकता है वो विकृत होती है। उसी विकृत मानसिकता को सुचारू रूप से पटरी पे लाने के लिए ही ये मेला, ये धार्मिक उत्सव, ये पूजन, ये ध्यान, ये प्रदोष पूजन, ये महादेव के जयकारे लगाए जाते हैं कि इससे उनकी आत्मा की शुद्धि हो और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं, समाज में क्यों भटकाव ला रहे हैं। वो स्वयं में अपनी आत्मा से इस बात के प्रति जागरूक हो जाएं कि उन्हें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जिससे उनकी बदनामी हो, उनका अपमान हो। बल्कि ये मेला जो और ये मेला समिति जो लोगों का सम्मान कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उन कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश का सबसे बड़ा सम्मान हासिल कर रहे हैं वो लोग जो धर्म यात्रा पे निकले हैं। और आगरा में इस बात का संयोजन होना, धार्मिक यात्रा के लिए निकलना, होर्डिंग और जो बोर्ड लगाए जाते हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए जाते हैं। और आगरा तो इस बात के लिए मशहूर है, यहाँ पे 4 महादेव के शिव मंदिर हैं और पूरा आगरा हमारा जो है महादेव से ही संरक्षित है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे भटके हुए युवा भी। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, आखिर क्यों भोले बाबा का मेला 2 की जगह 4 भी हो जाए तो भी कभी परेशानी नहीं है, क्योंकि शिव भक्त हैं और उनका भी भाव यही है भोलेनाथ की सेवा करना और हमारा भी भाव यही है सेवा करना। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, सबका भाव एक ही है। अब पार्षद है क्षेत्रीय, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा समाज के नाते मैंने आज
समाज के क्षेत्रीय सम्मानित सभी भाई बहनों के साथ में मेले का शुभारंभ किया है। आज उप जेलर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने दीप प्रज्वलन करके उसका शुभारंभ किया है। और मेला कमेटी में पूरा बल्केश्वर क्षेत्र के निवासीगण शामिल है, पूरा क्षेत्र शामिल है और सभी क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से आज मेले का शुभारंभ हो रहा है। बल्केश्वर इस मेले का उद्देश्य बस यही है कि जो शिव भक्त लाखों की उसमें भीड़ में आते हैं यहाँ पर, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, आराम से वो अपनी परिक्रमा लगाएं। इसमें हमारा खोया पाया केंद्र, चिकित्सा विभाग और सिविल डिफेंस के कुछ हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी लोग जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि जो लोग आए, माता पिता अपने बच्चों की जेब में एक पर्ची लेकर आए, उनमें पर्ची डाल के रखें, क्योंकि चूंकि सोमवार का दिन है, बाबा बल्केश्वर नाथ का मेला है, अधिक संख्या में भीड़ रहती है, जो बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, तो पर्ची से हमें आसानी हो जाती है माता पिता तक बच्चों को पहुँचाने के लिए। समिति कितनी भी बन रही है, काम सिर्फ बल्केश्वर मेला समिति ही कर रही है। समिति बनाने से नहीं होता है, बल्कि सेवा करने से होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। और मीडिया को मैं धन्यवाद देती हूँ कि पूरा सहयोग रहता है और वो सच को सच करके ही साबित करते हैं। मैंने ये इतना देखा है कि मीडिया ने छापा है, गलत को कभी उन्होंने ऐसा सहयोग नहीं किया, मेरा पूरा सहयोग किया है। और बाकी का ये है कि मेला सभी का है, सभी का। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।